हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है x बराबर 1 2 3 4 5, y बराबर 1 3 5 7 9। तो ज्ञात करना है कि जो समुच्चय हमें दिया गया है वो फलन है या नहीं है। हमें समुच्चय क्या दिया है, r1 बराबर एक्स वाई। वाई ऐसा है कि x जमा 2 के बराबर है, x का संबंध x से है और y का संबंध बड़े y से है। तो हमारी जो इसमें मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि कोई समुच्चय हमें दिया हुआ है। मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, दिए गए समुच्चय को सत्यापित करना कि यह फलन है या नहीं, जो हमारा मूल प्रश्न है पहले उसको देखते हैं। मूल प्रश्न किस प्रकार से है, यही हमारा मूल प्रश्न है। x कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 और 5, ये हमारा x है। y क्या है हमारा, y है हमारा 1 3 5 7 और 9। ठीक है, हमें बताना है x से y पे, यानी x हमारा प्रांत हो जाएगा, प्रांत हमारा x बन जाएगा, और सह प्रांत क्या बन जाएगा, सह प्रांत बन जाएगा हमारा y। तो जो x के सदस्य होंगे वो हमारे कैसे हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। जो y के सदस्य है 1 3 5 7 9, ये हमारे y के सदस्य हो जाएंगे। चलिए, ये हो गए। अब हम देखेंगे कि फलन क्या होता है। अब हमारा जो मेन प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि फलन होता क्या है। तो हम लिखेंगे कि फलन वह होता है जिसमें प्रांत के एक अवयव की सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब बने। सह प्रांत में क्या बने, एक ही प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है, जो हमारा समुच्चय है वो इस प्रकार से परिभाषित है कि y बराबर x जमा 2। ठीक है, अब हमें x के मान इसमें रखने हैं। जैसे अगर हम x के मान रखे x बराबर 1 तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम x बराबर रखे 2 तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x बराबर रखे 3 तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x बराबर रखे 4, y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हम x के यही मान क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें पहले से ही दिए हुए हैं 1 2 3 4 और 5। अगर x बराबर 5 रखे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे युग्म बने वो क्या बने, 1 3, एक बना हमारा 2 4, एक बना 3 और 5, 4 6 5 7। ठीक है, अब हमारे युग्म तो बन गए। अब हमें देखना है कि जो हमारा प्रांत है वो सह प्रांत में एक एक सदस्य दे पा रहा है नहीं। एक का संबंध हमने किससे निकाला है, 3 से। 2 का संबंध हमने 4 से निकाला है, पर 4 y में नहीं है तो इसका हमें प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। 3 का संबंध हमने किससे निकाला, 5 से। 4 का संबंध 6 से निकाला, पर 6 हमारा y में नहीं है। 5 का संबंध हमने किससे निकाला, 7 से निकाला। ठीक है, तो हमें किस किस का प्रतिबिंब मिला, 1 3 और 5, और तीनों के एक ही प्रतिबिंब है। पर हमारे पास 2 और 4 का हमें कोई भी प्रतिबिंब नहीं मिला। जब 2 2 और 4 का सह प्रांत में कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, सह प्रांत में कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, सह प्रांत में कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, तो दिया गया समुच्चय फलन नहीं है। तो दिया गया समुच्चय फलन नहीं है। फलन होने के लिए बच्चों प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। फलन होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब हमें मिलना चाहिए।
और यही हमें निकालना था कि फलन है या नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।